Hello guys, welcome to Anuj Knowledge Portal. Today we are going to discuss the topic कि payments done after retirement or at the time of retirement. तो मुख्यतः क्या क्या भुगतान होते हैं रिटायरमेंट के पश्चात। राज्य सरकार में जैसा कि कर्मचारियों को मुख्यतः 6 भुगतान होते हैं, क्योंकि जागरूकता ना होने की वजह से अक्सर कर्मचारियों को उनकी जानकारी नहीं होती है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये 6 भुगतान क्या हैं और इनके बारे में एग्जाम्पल में के द्वारा समझेंगे भी, इनका फॉर्मूला भी देखेंगे और एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे भी। तो पहला यहाँ पे तो पेंशन हो गई, पेंशन जैसा कि सभी जानते ही हैं ज़्यादातर। दूसरा है ग्रेजुटी या उपादान। तीसरा कम्यूटेशन आता है, जो पेंशन लोग बेचते हैं या फिर इसी को राशिकरण भी कहते हैं। जीपीएफ आता है, जनरल प्रोविडेंट फंड, जितना जीपीएफ में उन्होंने पैसा जमा किया हो, ये भी अक्सर कई लोग जानते ही रहते हैं। तो इसमें जो भी पैसे उनके अकाउंट में बचे रहते हैं जीपीएफ अकाउंट में, वो ब्याज लग के उनको मिलते हैं। अगला है लीव इनकैशमेंट या अवकाश नकदीकरण, हिंदी में इसको कहते हैं। फिर लास्ट है आपका जीआईएस। और जीआईएस के बाद जो अगर किसी की सैलरी रुकी है या ऐसा कुछ है तो अदर एरियर्स, उनको अगर कोई किसी की तनख्वाह वनख्वाह रुकी है तो एरियर्स का भुगतान होगा, अन्यथा ये मुख्यतः 6 भुगतान होते हैं। तो आइए एक एक करके सबको समझते हैं। पहला है पेंशन। पेंशन का फॉर्मूला होता है लास्ट मंथ का बेसिक पे, जिस मंथ वो रिटायर हुआ है उस मंथ का बेसिक पे भागे 2। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई कर्मचारी एक्स है जिसका लास्ट मंथ का बेसिक पे था 40,400, तो इसको 2 से भाग दे देंगे, 20,200 इनकी मूल पेंशन बनेगी। हर महीने के इनको पेंशन भुगतान होगा 20,200 का। अगला हम लोग का है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी का फॉर्मूला होता है बेसिक पे प्लस डीए गुणे 66/4। अब बेसिक पे लास्ट मंथ की बेसिक पे, जिस मंथ वो रिटायर हुआ है कितनी बेसिक पे उसने उठाई है, प्लस डीए, प्लस करना है इंटू नहीं, प्लस डीए उस महीने का क्या है गुणे 66/4। अब मान लीजिए कोई कर्मचारी 31 जनवरी 2022 को रिटायर हो रहा है और बेसिक वो उठा रहा है 40,400, तो इसमें ऐड कर देंगे 12,524। 31% डीए चल रहा है इस समय, 31% डीए गुणे 66/4 के फॉर्मूले में रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आई 8,73,246 रुपये, ये इनकी भुगतान हो जाएगी, ये इनको ग्रेजुटी भुगतान होगी। ठीक है दोस्तों। अब इस केस में तो इनकी बेसिक कम थी, मैक्सिमम रूल ये है कि 20 लाख से ज़्यादा ग्रेजुटी के रूप में आप भुगतान नहीं कर सकते हैं। जैसे कई अधिकारियों के केस में बेसिक पे काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा भी जा सकती है। तो नियम ये है कि 20 लाख से ज़्यादा आप ग्रेजुटी का भुगतान नहीं कर सकते। और जिन कर्मचारियों को इससे एक फ़ायदा ये भी है कि जिन कर्मचारियों को ना मालूम हो, वो अपना भुगतान अपना ऑफिस से बेसिक और डीए पता करके लास्ट मंथ का अपना भुगतान क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि उनको सही भुगतान हुआ है कि नहीं। और ना हो तो अपना आप लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप लेके भी चेक कर सकते हैं, उससे बेसिक डीए पता चल जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो ये हो गया ग्रेजुटी कैलकुलेट करने का नियम। अब है आपका कम्यूटेशन। जो पेंशन आप बेचते हैं 40% मैक्सिमम बेच सकते हैं, सिविल केसेस में, जुडिशरी के केस में 50% है। तो कम्यूटेशन में 40% ऑफ बेसिक पेंशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बेसिक पे की बात नहीं कर रहा, बेसिक पेंशन की बात कर रहा है। बेसिक पेंशन यहाँ हम लोग ने कितनी कैलकुलेट की थी, लास्ट मंथ की बेसिक पे भागे 2, मतलब 20,200 जो थी इस कर्मचारी की बेसिक पेंशन, उसको हम लोग यहाँ पे उठाएंगे। तो 40% 20,200 का निकाल लेंगे, इंटू 98.328 करना है। तो यहाँ पे सॉल्व किया, जो भी वैल्यू आई, ये 40% आ गया 20,200 का 8,080 रुपये इंटू 98.328। तो यहाँ पे फाइनल इनको भुगतान जो होगा वो होगा 7,94,490 रुपये का। ये हो गई कम्यूटेशन इनकी। अब अगला भुगतान जो है वो है जीपीएफ। कम्यूटेशन आप चाहिए तो 40% बेचिए, यहाँ पे आपको वैल्यू बढ़ के मिल जाती है, इकट्ठा भुगतान मिल जाता है। आप ना चाहें तो नहीं भी बेच सकते हैं, आप पूरी 20,200 पेंशन उठा सकते हैं। अगर आप 40% कम्यूट कर दे रहे हैं पेंशन को, तो आपको यहाँ मूल पेंशन आपकी कम हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है जीपीएफ या जनरल प्रोविडेंट फंड।
जनरल प्रोविडेंट फंड में का कोई फार्मूला नहीं है एज सच। यहाँ पे जो अमाउंट आपके जीपीएफ खाते में बचेगा वही इंटरेस्ट लग के आपको भुगतान हो जाएगा। जीपीएफ 4th क्लास कर्मचारियों में जीपीएफ का भुगतान 100% एक ही बार में हो जाता है, जबकि अन्य कर्मचारियों में जैसे क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के कर्मचारियों में 90% का भुगतान एक किस्त में होता है, दूसरी किस्त में रेस्ट 10% का भुगतान होता है। जीपीएफ का कोई फार्मूला एज सच नहीं है, जितने पैसे आपके खाते में जीपीएफ अकाउंट में बचे होंगे उन्हीं का भुगतान होता है। यहाँ हम एनपीएस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग 2004 से पहले के जो भी कर्मचारी थे जो रिटायर हो रहे हैं उनका हम लोग बात कर रहे हैं। अगला भुगतान है आपका लीव इनकैशमेंट या अवकाश नकदीकरण। जो छुट्टियां उन्होंने लीव या अर्नड लीव उन्होंने जो भी कर्मचारी ने बचाई होगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फार्मूला है बेसिक पे प्लस डीए इंटू 300 डिवाइड बाई 30। 300 डेज लिए गए हैं यहाँ पे। ये डेज कम भी हो सकते हैं, 280 डेज भी हो सकते हैं, 250 डेज भी हो सकते हैं। जितने भी उस कर्मचारी के अर्नड लीव के डेज बचे होंगे वो होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल में ये मान के चल रहे हैं कि इनके पूरे 300 डेज बचे हैं। मैक्सिमम 300 डेज का ही भुगतान हो लीव इनकैशमेंट में, सॉरी। तो यहाँ पे बेसिक पे प्लस डी है इंटू 300/30। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे। बेसिक पे इनकी 40,400 थी, डी था इनका 12,524 रुपये इंटू 300/30। ये जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5,29,240 रुपये इनको अवकाश नकदीकरण का भुगतान होगा। और आखिरी पेमेंट जो है हम लोग की वो है जीआईएस या ग्रुप इंश्योरेंसेस की। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, ये आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट कटता रहता है जो कि आपके जीआईएस स्कीम में जाता रहता है। लास्टली इसमें एक फॉर्म होता है जिसको भर के ट्रेजरी को भेज दिया जाता है कि कब कब कितने रुपए इनके कटे। उस हिसाब से ट्रेजरी निर्धारित कर देता है कि एक ऑर्डर बना के भेज देता है संबंधित कार्यालय को कि इनको इतना भुगतान होना है। अब इस केस में लगभग 90 हज़ार के करीब भुगतान होगा। ये डिफर कर सकता है, ट्रेजरी तय करता है और फिर उसका बिल बन के संबंधित कार्यालय बिल बना के भेज देता है। इसमें मेनली बस कार्यालय को कब कितना अमाउंट कटा ये देख के उनकी सर्विस बुक से एक प्रपत्र होता है, उसको भर के भेजना होता है। फिर ट्रेजरी निर्धारित करता है कि इनको कितना भुगतान होना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रिटायरमेंट के समय क्या क्या भुगतान होते हैं। मुख्यतः 6 प्रकार के हैं जिनको हम लोग ने पेंशन और एग्जाम्पल के माध्यम से बखूबी समझा। तो मेरे ख्याल से इससे सारे कर्मचारियों को काफ़ी मदद मिलेगी भुगतानों को समझने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।